सरेआम जो चिट्टा बेचते उस पार्टी से ये लोग चंदा लेते, गुंडों से ये चंदा लेते हैं। मैं त्रिलोक जुमाल का नाम ले रहा हूँ कि त्रिलोक जुमाल ने उनको छुपाया हुआ है, क्योंकि यही तो सरकार को तोड़ने के लिए भी पैसे लेकर के जो है देहरादून में MLA ठहराए हुए थे। ये इस काम में माहिर है, छुपाने में। मेरी हत्या का प्रयास हुआ, उस हत्या में दो लोग पंजाब से गोली मारने के लिए लाए गए, तलवारों से हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ, वो तो आज तक नहीं पकड़े। बिंदल के बारे में तो ज्यादा नहीं मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो कोरोना के समय में कोरोना किटों के ऊपर घोटाला किया, कफन के पैसे खा गए। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ शनिवार को एक रैली निकाली। बंबर ने जम्वाल पर चिट्टा माफिया को संरक्षण देने व उन पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया। बंबर ठाकुर ने डीजीपी और भाजपा पर हत्या की साजिश रचने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि डीजीपी उनसे 20 साल पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे कांड के षड्यंत्रकारी डीजीपी अतुल वर्मा और त्रिलोक जम्वाल है। बयान देते हुए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि यदि मेरी हत्या होती है तो डीजीपी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल इसके जिम्मेदार होंगे। शायद यह मेरी अंतिम रैली है। 1.5 साल की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रिय सरकार को खरीद करके तोड़ने की कोशिश की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए MLAs को ऑफर दी गई। अब जब वो सरकार को नहीं तोड़ पाए तो अब उन्होंने कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए, पार्टी को टारगेट करने के लिए उन्होंने, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रदेश का, छवि खराब करने के लिए जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें आज जयराम ठाकुर जी, अनुराग जी, बिंदल के बारे में तो ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो कोरोना के समय में कोरोना किटों के ऊपर घोटाला किया, कफन के पैसे खा गए। अनुराग ठाकुर ने और जेपी नड्डा ने उनको हटा दिया बस, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन आज जो सरेआम जो चिट्टा बेचते हैं उस पार्टी से ये लोग चंदा लेते हैं, उन गुंडों से ये चंदा लेते हैं। उन गुंडों के समर्थन में जिन्होंने माताओं की गोदियां सूनी कर दी, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, उनके समर्थन में रैली करने आए हैं। और मेरे ऊपर इन गुंडों से, नशा तस्करों से हमला कराया। 5 महीने बीत गए, 5 महीने में भी वो नशा तस्कर जो शूटर लेके आए थे, गोली का रिवाज किसने चलाया? गोलियां मारने के लिए 2 शूटर ये हरियाणा से लेके आए, वो आज तक नहीं पकड़े गए। डीजीपी अतुल वर्मा जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो शूटर किसके घर में छुपे हैं। मैं त्रिलोक जुमाल का नाम ले रहा हूँ कि त्रिलोक जुमाल ने उनको छुपाया हुआ है, क्योंकि यही तो सरकार को तोड़ने के लिए भी पैसे लेकर के जो है देहरादून में MLA ठहराए हुए थे। ये इस काम में माहिर है, छुपाने में। तो इसके पास वो शूटर छुपे हुए हैं। एक नौनी का पवन कुमार है हमलावर, जिसने मेरे ऊपर मेरी हत्या करने का प्रयास किया। मेरी हत्या का प्रयास हुआ और उस हत्या में दो लोग पंजाब से गोली मारने के लिए लाए गए, तलवारों से हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ, वो तो आज तक नहीं पकड़े गए। डीजीपी अतुल जी से मैं कहना चाहूँगा, वो बिलासपुर के अंदर SP होते थे 2001-2 में। तब उन्होंने मेरा टिकट काटने के लिए, मैंने बैरी-दौला पुल का आंदोलन किया। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल साहब का घेराव रखा था 23 मार्च 2002 को मेला ग्राउंड। तब अतुल वर्मा जो यहाँ पे SP होते थे, उन्होंने मेरे घर में जाके हमला किया रात को 12 बजे। मेरे पूरे परिवार को पीटा, 4 लोगों को। राम रतन शर्मा को उठाया, जो ब्लॉक कांग्रेस का झुड़ूता का प्रधान था, उनको रात को उठाया। बलवंत सिंह याजवर सिधारिया उनको उठाया, और रात को जो है वो परिवारजनों से मारपीट की। लेकिन हमने फिर भी 23 मार्च को बिलासपुर के लूण ग्राउंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री का घेराव किया, क्योंकि झूठी घोषणा करते थे कि हम पुल बनाएंगे बैरी-दौला पुल। यह था हमारा आंदोलन। उसके बाद हमने पोस्टर छापे कि सदर में गदर क्यों, नड्डा के सदर में गदर क्यों, कई हत्या हो गई। उनकी कोठी में राजकुमार हरिजन नौजवान की मौत हो गई। हमने वो मुद्दा उठाया। तो
अतुल वर्मा ने हमें बुलाया, जो अखबार वाले अखबार में छापते थे, एक पत्रकार अरुण डोगरा को बुलाया। धनबाद के अंदर हमारे ऊपर झूठी कंप्लेंट की, झारखंड के अंदर मुकदमा बनाया। दूसरा मुकदमा रोहतक में बनाया। तीसरा मुकदमा एक स्कूल का बच्चा कृष्ण लाल अहर का है, मेरे गांव का, उससे बनवाया कि बम्बर ठाकुर ने मेरी जेब से 3500 रुपये निकाल लिए और जैसे पुलिस की छावनी उस वक्त थी वैसे भेज दी और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी मेरे को जमानत करानी पड़ी। उसके बाद कृष्ण लाल ने एफिडेविट दिया कि मेरे से ये मुकदमा भाजपा के नेता के पीए ने कराया है, नड्डा के पीए ने, और अतुल वर्मा जी ने कराया है। आज भी मेरे पास एफिडेविट पड़ा है। उसने वापिस लिया केस, रोहतक का केस वापिस हुआ, धनबाद का केस वापिस हुआ। हमने भी केस किया अतुल वर्मा के ऊपर, यहाँ सब जज की कोर्ट में हमने प्राइवेट कंप्लेंट दायर की बिलासपुर में। जब वो केस यहाँ पे चला, अतुल वर्मा की प्रमोशन रुक गई, उसने माफिया मांगी। कई पुलिस वालों को हमारे पास भेजा, कई नेताओं को भेजा कि मेरे को माफ कर दो, हमने माफ कर दिया। उन्होंने जो मेरे पर झूठे मुकदमे बनाए थे वापिस लिए। हमने उनके ऊपर सच्चा मुकदमा किया था कि हमारे घर में रात को आके हमला किया, फिर हमने भी कंप्रोमाइज कर लिया, कोई बात नहीं। आज 20 वर्षों के बाद वो डीजीपी बने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा गौर से देखें इस पर। जेपी नड्डा का क्लास फेलो जो पटना में इकट्ठे पड़े हैं, ऐसा कहता है खुद हो कि हम इकट्ठे पड़े, वो व्यक्ति आज 20-22 वर्षों के बाद उस खुंदो को मन में पाले हुए हैं। दूसरे दिन बोल रहा है कि जी इस कांड में जो है वो बम्बर ठाकुर का परिवार शामिल है, उसका बेटा शामिल है। 5 महीने तक उस शूटरों का पता नहीं लगा रहे हैं, उसके संरक्षण में छुपे हैं वो लोग। इस सारे कांड का षड्यंत्रकार जो है अतुल वर्मा और त्रिलोक जमाल है, तो मैं सरेआम कह रहा हूं। और शायद ये मेरी आज ये अंतिम रैली होगी। क्यों नहीं है? बम्बर ठाकुर बम्बर ठाकुर बम्बर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बम्बर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल वर्मा आज डीजीपी है, बम्बर ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसमें आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी यदि हत्या होती है, क्योंकि जो शूटरों ने यहाँ छिपाए हुए हैं, त्रिलोक जमाल के घर में छुपे हैं, उसने छुपाए हैं, मेरी हत्या यदि होती है तो उसके जिम्मेवार डीजीपी अतुल वर्मा, जेपी नड्डा और त्रिलोक जमाल होंगे। 3 आदमी इसके जिम्मेवार हैं। शायद ये मेरी अंतिम रैली आज यहाँ, क्योंकि मेरे साथ ये क्या होना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आज ये रैली यहाँ पे रखी है। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं। हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइव टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्र मुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।